हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे बराक ओबामा के जीवन परिचय यानी उनके बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ओबामा एक ऐसे शख्स हैं जो अपने हौसलों से नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। बराक ओबामा यूनाइटेड स्टेट के 44वें राष्ट्रपति थे और सबसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो इस पद पर आसीन हुए। ओबामा ने पहला इलेक्शन 2008 में जीता। इसके बाद 2012 में भी जीत हासिल कर राष्ट्रपति पद पर अपनी जगह बनाई रखी। बराक ओबामा सबसे सफल राष्ट्रपति के तौर पर देखे जाते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है। बराक ओबामा का प्रारंभिक जीवन कैसा था उसके बारे में जानते हैं। बराक ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है। इनका जन्म 4 अगस्त 1961 में होनोलुलु में हुआ था। इनकी मां का नाम अन दुनहम था, जिनका जन्म वर्ल्ड वार II के समय आर्मी बेस पर हुआ था। ओबामा के पिता बराक ओबामा सीनियर का नाम यानी ओबामा के फादर का नाम भी जो है बराक ओबामा ही था। उनको बराक ओबामा सीनियर के नाम से हम बात करेंगे अभी। बराक ओबामा सीनियर का जन्म नाइंजा प्रांत केन्या में हुआ था। शुरुआती दिनों में पिता बराक ओबामा ने बकरियां पालन कर जीवन यापन किया। समय बदला, उन्हें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गया और वे अपने सपने पूरे करने के लिए हवाई चले गए, जहां उनकी मुलाकात अन दुनहम से हुई। उन्होंने 2 फरवरी 1961 में शादी की। उसी साल छोटे बराक ओबामा का जन्म हुआ। बराक ओबामा के अपने पिता के साथ संबंध गहरे नहीं थे। उनके पिता अपनी PhD के लिए उनसे दूर रहने चले गए। माता पिता के बीच में संबंध भी बिगड़ने लगे और दोनों 1964 में डाइवोर्स के साथ अलग हो गए। 1965 में अन दुनहम ने लोलो सोइटोरो से दूसरी शादी की। 1970 में बराक की सौतेली बहन का जन्म हुआ। कुछ समय बाद ओबामा की स्टडी को लेकर चिंतित उनकी मां ने उन्हें अपने मामा के घर भेज दिया। कुछ समय बाद बहन के साथ उनकी मां भी वहां आकर रहने लगी। बराक ओबामा का शिक्षा एजुकेशन कैसे हुआ? अपने ग्रैंड पेरेंट्स अपने नाना के साथ रहते हुए ओबामा ने पनाहोऊ एकेडमी में दाखिला लिया। वर्ष 1979 में ऑनर्स की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया, जहां उन्हें काली चमड़ी होने के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने पिता के बिना भी बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ओबामा की अपने पिता की बहुत कम यादें थी। उनके नाना के साथ रहते हुए एक बार उनके पिता उनसे मिलने भी आए। उन्हें इस बारे में कुछ बताया नहीं गया। ओबामा के पिता की मृत्यु 1981 में ओबामा के पिता एक कार दुर्घटना का शिकार हुए, जिनमें उनके दोनों पैर कट गए। इसके बाद फिर से 1982 में इनके साथ एक और कार दुर्घटना हुई और इसमें सीनियर ओबामा नहीं बचे। उस वक्त ओबामा की उम्र महज 21 साल थी। उनके पिता के विषय में ओबामा यही कहते हैं कि उनके पिता के साथ एक इंसानियत से ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं था। ओबामा का हायर एजुकेशन क्या था और उन्होंने जॉब में किस तरह उनको सफ़र करना पड़ा उसके बारे में जानते हैं। हाई स्कूल के बाद ओबामा ओसिडेंटल कॉलेज लॉस एंजलिस में 2 साल पढ़े। इसके बाद वे वर्ष 1983 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक होकर निकले। 2 साल बिजनेस सेक्टर में काम करने के बाद 1985 में ओबामा शिकागो पहुँचे, जहाँ ओबामा ने रोजलैंड और अल्टजेल्ड गार्डन समुदायों में कम आय वाले निवासियों के लिए एक समुदाय के आयोजक के रूप में कार्य किया। ओबामा अपने पिता के नेटिव प्लेस पर गए। इस दौरान ओबामा ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च ऑफ क्रिस्ट से जुड़ गए। इन्होंने केन्या जाकर अपने पिता और दादा की कब्र देखी, जहां ओबामा में खुद को भावनात्मक रूप से जुटा पाया। उस दौरान उन्हें अपनी ज़िंदगी से लड़ाई का एहसास हुआ कि किस तरह वो काले घोड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक
फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को खो रहे हैं। अपने आप में नए परिवर्तन के साथ ओबामा केन्या से वापस लौटे। 1988 में ओबामा हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला हुए। उसके बाद ओबामा ने चिकागो लॉ फर्म ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात एक वकील से हुई। ओबामा को एडवाइजर नियुक्त किया गया। वह वकील थी मिकेले रॉबिन्सन। यहीं से ओबामा और मिशेल की मुलाकातें बढ़ने लगी। 1990 में ओबामा पहले हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अफ्रीकन अमेरिकन एडिटर चुने गए। लॉ स्कूल के बाद ओबामा शिकागो लौट गए, जहां ओबामा ने माइनर बरहिल ग्लैंड की फर्म के साथ वकील के तौर पर कार्य करने लगे। इसके साथ उन्होंने 1992 में एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो लॉ स्कूल में संवैधानिक कानून पढ़ाया। उन्होंने बिल क्लिंटन के 1992 के राष्ट्रपति पद के अभियान के दौरान मतदाता पंजीयन ड्राइव के आयोजन में मदद की। ओबामा मिशेल की शादी। 3 अक्टूबर 1992 में ओबामा और मिशेल ने शादी की। इसके बाद 1998 में पहली बेटी मालिया एवं 2001 में साशा का जन्म हुआ। ओबामा की पहली किताब। 1995 में ओबामा ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। इस बुक को बहुत अधिक सराहना मिलने के कारण इसे कई भाषाओं में लिखा गया। इसका एक चाइल्ड वर्जन भी लिखा गया। ओबामा का राजनीतिक करियर। इसके बाद सीनेट की एक सीट के लिए नेतृत्व किया। 1996 में स्वतंत्र रूप से लड़ते हुए ओबामा ने इलेक्शन जीता। इसे जीतने के बाद ओबामा ने गरीबों के लिए बहुत से कार्य किए। बच्चों की पढ़ाई एवं हेल्थ केयर पर अच्छे रूप से ध्यान दिया। इसके सीनेट के चेयरमैन के तौर पर ओबामा ने कई कैदियों की पूछताछ करवाई। इसके वीडियो रिकॉर्ड किए गए, जिनमें कई कैदी बेगुनाह साबित हुए। ओबामा के राजनीतिक सलाहकार डेविड एक्जेलरॉड की सलाह पर 2002 में एक समिति बनाई। 2004 में अपने सलाहकार की मदद से यूएस की एक सीनेट सीट के लिए धन एकत्र कर इलेक्शन लड़ा गया, जिसमें ओबामा को जीत हासिल हुई। इसके बाद 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद ओबामा खुलकर सामने आए और उन्होंने एक राज्य सीनेटर के रूप में इराक युद्ध के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया। इसका मानना था कि यह सब एक राजनीतिक चालों के अंतर्गत आ रहा है। इस समय ओबामा जॉर्ज बुश के सामने खड़े थे। ओबामा के प्रोटेस्ट के बावजूद 2003 में इराक के खिलाफ युद्ध छिड़ा। 2004 में ओबामा ने 52% वोट्स से इलेक्शन जीता, जिसमें उन्होंने करोड़पति व्यापारी ब्लेयर हुल और इलिनोइस कॉम्प्ट्रोलर डेनियल को हरा दिया। इसके लिए ओबामा ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक भाषण देकर अपनी जीत सुनिश्चित की थी। इस भाषण में ओबामा ने एकता पर बल दिया और बुश सरकार के कई मुद्दों पर वार किए। 2004 के आम चुनाव में ओबामा ने अपने प्रतिद्वंदी को 70% वोट्स से शिकस्त दी। यह अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत के साथ ओबामा अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए तीसरे अफ्रीकी अमेरिकी बन गए। 3 जनवरी 2005 को ओबामा ने शपथ ली। इसके बाद ओबामा ने रिपब्लिक सीनेट टॉम कोबर्न के साथ मिलकर कई बड़े काम किए। उन्होंने संघीय खर्च का पता करने, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई। उसी दौरान कैटरीना तूफान से पीड़ित लोगों से बातचीत कर ओबामा ने उनकी सहायता की। ओबामा की दूसरी किताब। वर्ष 2006 अक्टूबर में ओबामा ने अपनी दूसरी बुक द ऑडासिटी ऑफ होप पब्लिश की, जिसमें उन्होंने अमेरिका कैसे होना चाहिए अपने ड्रीम को उजागर किया। यह बुक नंबर 1 बुक बन गई। न्यूयॉर्क टाइम्स एंड Amazon.com पर सबसे अधिक खरीदे जाने वाली बुक में शामिल हो गई। ओबामा का प्रेसिडेंट बनने का सफ़र। फरवरी 2007 में ओबामा ने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अपना नामांकन फॉर्म भरा। जून 2003 में ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से एक उम्मीदवार के रूप में चुने गए। आगे के चुनावी प्रचार प्रसार में हिलेरी रोधम क्लिंटन ने ओबामा का पूरा सहयोग किया। ओबामा बने 44वें प्रेसिडेंट। 4 नवंबर 2008 को
ओबामा ने अपने प्रतिद्वंदी जॉन मैकेन को 92.9% वोट से हराया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, क्योंकि ओबामा पहले काले मतलब अफ्रीकी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। ओबामा 44वें राष्ट्रपति बने। जिस वक्त ओबामा ने कार्यभार संभाला उस समय दुनिया एक आर्थिक संकट से गुजर रही थी, साथ ही अमेरिका में 2 युद्ध चल रहे थे। सबसे पहले ओबामा ने वित्तीय सुधार, वैकल्पिक ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में अभियान चलाया। ओबामा ने देशवासियों से बात की और स्थिति की गंभीरता दर्शाते हुए कहा कि यह सच मायने में एक कठिन दौर है जिससे कुछ समय में निकला नहीं जा सकता। इस सब में वक्त लगेगा। अपने शुरुआती 100 दिन में ओबामा ने लाइफ केयर और चाइल्ड एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। फर्स्ट टाइम ओबामा सरकार से टैक्स में कटौती की। अपने शुरुआती दिनों में ओबामा ने सबसे पहले अपनी विदेश नीति पर काम किया। उसके बाद उन्होंने दुश्मन देशों से बातचीत का माहौल तैयार किए। इस तरह ओबामा 44वें प्रेसिडेंट ने अपना कार्य संभाला, जिसमें उन्हें कई मुश्किलें आई जिनसे उन्होंने लड़ाई भी की, लेकिन अपने कार्य को सही तरह से आगे बढ़ाया। अपना कार्य सफलता से करते हुए ओबामा ने 2012 का इलेक्शन भी जीता। ओबामा मिशेल का डाइवोर्स, पारिवारिक संबंध में ओबामा का लक काम नहीं आया और उनकी पत्नी के संबंध में खटास की बातें सामने आने लगी, जिसके बाद ओबामा और मिशेल का डाइवोर्स हो गया। आज ओबामा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के तौर पर जाने जाते हैं, एक सफलतम व्यक्ति जिन्होंने अमेरिका के काले गोरे के भेद पर इस तरह से तमाचा मारा और देश के सर्वोच्च पद पर जा बैठे। ओबामा के प्रेसिडेंट बनने से कई दूसरे देशों, खासकर एशियाई देशों को काफ़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि इसके पहले तक ये सभी काले गोरे के इस भेद के कारण अमेरिका में बहुत ही प्रताड़ित हुए। ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद देश के अप्रवासी लोगों के लिए अच्छे दिन शुरू हो गए। ओबामा के ऐसा चेहरा है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देने की हिम्मत रखता है। एक काली चमड़ी अमेरिका के तख्तो-ताज पर बैठे, यह एक स्वप्न ही था जो हर उस व्यक्ति ने देखा था जिसने इस गोरे काले के भेद को भोगा है। ओबामा ने ऐसे कई लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत दी। दोस्तों, अभी हम बता रहे थे ओबामा के बारे में। इसी तरह सफल व्यक्ति के बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।